बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी सुनेंगे अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनावें। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सभी बच्चों को कुछ ऐसे नियम बनाकर दिए हैं। जो वो नियम पर हम चलते हैं तो उससे हमें बाबा के द्वारा वरदान शक्तियाँ बहुत प्राप्त हो सकती। लेकिन बाबा के बच्चों के भी ब्राह्मण जीवन में हम सभी के कुछ क्षण ऐसे आते हैं 24 घंटे में कुछ विशेष समय ऐसा होता है जो उस समय पर अगर हम वो कार्य करते हैं तो अवश्य हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ संकल्प करो, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प करो और सिद्धि तो हुई ही पड़ी है।
तो शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, शुभ वेला, तो वो कौन सी है हमारी? हम सभी जानते भी हैं कि बाबा ने हम बच्चों को टाइम दिया है, नियम बना के दिए हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठने का, 3:45 से 4:45 तक का विशेष योग। तो शुभ मुहूर्त, शुभ दर्शन, शुभ सोच और शुभ वेला, तो वो कौन सी है? अमृत वेला। आज हम जब कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसका टाइम फिक्स किया जाता है। तो जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पर ही हम करते हैं तो सफलता मिलती। शुभ मुहूर्त इसलिए कहते कि अपने टाइम पर ही मुझे करना है। तो शुभ दर्शन, अब शुभ दर्शन अर्थात क्या? जैसे हम सवेरे सवेरे उठते हैं, अगर हम सारे दिन में किसी का कुछ ऐसा कार्य बिगड़ जाता है तो सहज शब्दों में सभी कहते हैं कि पता नहीं मैंने किसका मुख देखा। तो किसका मुख देखा? तो अगर किसी का मुख देखने से सारा दिन बिगड़ जाता तो हम सभी सबसे पहले सवेरे सवेरे उठते ही अगर भगवान का दर्शन करें, शिव बाबा का दर्शन करें, तो सच में कहूँगी कि वो आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और उसके साथ साथ कहते हैं शुभ सोच। शुभ सोच अर्थात शुभ सोच सब कहते हैं, लेकिन जब कोई कार्य करते हैं, कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, अपने मकान के गेट के दरवाजे के एंट्री पर ही लिखते हैं शुभ लाभ। तो क्या शुभ लाभ लिखने से क्या वो फायदा होता है? अगर वो अशुभ उसमें सोचते हैं, मकान में बैठ के अशुभ ही सोचेंगे तो उसमें वाइब्रेशंस भी मकान में वही रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ देखो। तो ये हम सभी की अपनी विशेष धारणाएं हैं, नियम हैं। और अब आता है शुभ वेला। अब शुभ वेला में क्या है? शुभ वेला अर्थात शुभ समय। शुभ समय अपना सबसे अच्छे से अच्छा है अमृत वेला। इसलिए
अमृत वेले को जो बच्चे सफल करते हैं उसका सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसलिए एक कहावत भी है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, वो कुछ प्राप्ति करता है। तो आज हमको जागना है, और जो सोते हैं वो खोते, अर्थात जो आलस्य में, अलबेलेपन में हैं और उस समय को ही व्यर्थ में गंवा देते, उस प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। तो आज हम सभी अमृत वेले को बहुत अच्छा शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि उस समय भगवान मेरे लिए अर्थात हम बच्चों के लिए ही उपस्थित है। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए अपना खुला भंडार रखा है, वो है अमृत वेले का टाइम तय किया हुआ। उस समय उस भंडारे में से, खुले भंडार से जितना लेना चाहो हम ले सकते हैं। अब उसमें शांति, सुख, प्रेम, आनंद, बहुत बड़े खजाने हमको मिलते। तो आज टाइम कुछ फिक्स किया होता, उसी आधार से ही हम अपना कार्य भी करते हैं। तो आज इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। मम्मा भी बहुत अपने टाइम पर एक्यूरेट थी, कभी भी उन्होंने अमृत वेला मिस नहीं किया था। एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा दिन आया कि उनके सामने वीआईपी का फ़ोन आया। वीआईपी आने वाले थे 10 बजे का टाइम, लेकिन वो 10 बजे आ न सके, 11 बजे भी ना आ सके, 12 बजे भी ना आ सके, वो 1:30 बजे आए। और मम्मा बहुत इंतज़ार उनका करती रही 10 बजे से कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, लेकिन आए नहीं। सीधा 1:30 बजे आए, और 1:30 बजे आने के बाद मम्मा उनके साथ बैठी। 2 बजे के बाद वो वीआईपी गए, और मम्मा उस समय योग में बैठने की तैयारी कर रही थी। तो उनके साथी बहन ने आके कहा, मम्मा आप अभी सो जाइए, थक गए होंगे। तो मम्मा कहती है कि मैं एक इस दुनिया के वीआईपी से मिलने के लिए हम 1:30 बजे 2 बजे तक जाग सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते, लेकिन जो सबसे बड़े से बड़ा वीआईपी है, जिससे हमको बहुत कुछ मिलता है, क्या उसके पास, उसके साथ क्या जागने का मेरे पास क्या टाइम नहीं है? साथी बहन कहती है कि मम्मा आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप आराम करिए। मम्मा कहती है अभी जागने का वक्त है, उठने का वक्त है, प्राप्ति करने का वक्त है, सोने का वक्त नहीं है। तो मम्मा उस समय योग में ही बैठ गई। तो आज हम सभी भी
अगर अमृत वेले को बहुत अच्छा करके रखेंगे, टाइम फिक्स करके कि मेरे को उठना ही है, तो हम उठ सकते हैं और बाबा के द्वारा हम प्राप्ति बहुत कर सकते हैं। तो आज ये अमृत वेले भोलेनाथ शिव बाबा, जो वो भोला है, वो बहुत जल्दी अमृत वेला बच्चों के सामने राजी भी हो जाता। अमृत वेले के टाइम अगर हम अपनी भूलों की बाबा से माफ़ी मांगते हैं, तो बाबा भी अवश्य अमृत वेले के समय में माफ़ कर भी देते हैं। तो अमृत वेला, शुभ वेला जो समय है वो विशेष है, इसलिए उसको हमको सफल करना है। और अमृत वेले के लिए कहते हैं जितना खजाना लेना हो ले सकते हैं, सारे दिन में हम वो कार्य नहीं कर सकते। कई कहते हैं बाबा के बच्चे कि मैं सारा दिन बाबा को याद करती हूँ अथवा करता हूँ, लेकिन बाबा सारे दिन के लिए बंधा हुआ नहीं है। बाबा का भी टाइम फिक्स है अमृत वेले का। वो हम बच्चों के लिए ही बैठा है, हम बच्चों को ही खजाना देने के लिए ही बंधा हुआ है। और उस समय अगर हम सोए रहते तो इसलिए अपना भाग्य पर हम लकीर लगा देते हैं। इतना ऊंचे से ऊंचा भाग्य, श्रेष्ठ मेरा भाग्य बनता, वो है अमृत वेला। इसके लिए बाबा कहते, बच्चे एक शुद्ध संकल्प का बीज, एक शुद्ध संकल्प का बीज मन की धरनी में अंदर बो दो, तो आपकी उसके साथ साथ भावनाएं और उसके साथ साथ आपकी उसमें आशाएं, जो भी उसमें वो जल डालना है वो जल भी डालते जाओ, तो वो संकल्प आपका सिद्ध होगा, अंकुरित होगा और फल भी अवश्य देंगे। तो वरदान प्राप्त करने का समय, फल की प्राप्ति का समय अपना है अमृत वेला। क्यों सारा दिन हम नहीं कर सकते? सारे दिन में बहुत अनेक कार्य होते, अनेक सेवाएं होती, जिसके कारण हम वो प्राप्ति नहीं कर सकते, उससे वंचित हो जाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। महाभारत का एक किस्सा है, जिसको महादानी एक कर्ण कहते हैं कि महादानी कर्ण था। दान करने में उसका पहला नंबर था, दानी था। अब वो भी कहता था कि मेरे से कोई जो कुछ भी ले, जितना भी ले, मैं वे दान देता हूँ। कोई प्राण भी लेगा तो मैं दे दूँगा। लेकिन उनका भी टाइम फिक्स तय किया हुआ था। कहने में आया कि सूर्योदय के पश्चात गंगा स्नान करने के बाद गंगा के किनारे जब वो महादानी कर्ण आए
तब वो दान देंगे। अब उसमें पांडव भी बहुत अच्छा उसका फ़ायदा ले लिया, क्योंकि महादानी कर्ण को हराना था। महादानी कर्ण वैसे तो पांडवों का ही भाई था और कौरवों का साथी था, लेकिन फिर भी पांडवों को हराना था महादानी कर्ण को, तो उसने कवच और कुंडल दान में लिए, दान में मांगे। तो महादानी कर्ण ने भी कवच और कुंडल हंसते हंसते खुशी खुशी से कवच और कुंडल निकाल के दिया। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद उनको पता था कि कवच कुंडल से ही मेरी जीत होगी। समय का भी पता था, मृत्यु का भी पता था, दान देने का भी पता था, लेकिन फिर भी वो महादानी कर्ण था। उसके सामने जो भी आता वो दान अवश्य देता। तो उसने खुशी खुशी से हंसते हंसते कवच और कुंडल दान में दिया। अब कहने का भावार्थ है कि आज शिव बाबा भी हम बच्चों के लिए ही बैठा है, और बच्चों को हमेशा कहते हैं बाबा कि बच्चे, जो भी लेना है, जो कुछ प्राप्ति करनी है, जो वरदान लेने हैं, तुम मेरे पास अमृत वेले आ जाओ। और उसी टाइम को हम सभी, कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं व्यर्थ में गवा देते हैं और कई सोते रहते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं अमृत वेले को शुद्ध शक्तिशाली बनाओ, जिससे अपना अच्छा दिन भी जाता, प्राप्ति भी होती और वाइब्रेशन भी इससे अच्छे होते हैं। तो आज अमृत वेला अर्थात अमृत पाने का समय, प्राप्ति करने का समय, वो है अमृत वेला। तो अगर हम भगवान को साथी बना देवें कि भगवान मेरा साथी है और भगवान को खुश करना है, भगवान को राजी करना है, तो हम सभी अमृत वेले उठकर उसको, समय को सफल करेंगे और उसके साथ साथ अपने अंदर उन शक्तियों को भी भरेंगे। उन शक्ति से ही अपने अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आती, एक ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन भी ऐसे मिलते हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे, खुद ऐसे आत्मा की जागृति करो, और बच्चे बनकर के अगर समय को गवाया, फिर बाबा कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए अभी से जागो। इसलिए कहते हैं जब जागे हो तो पूरा जाग जाना, अमृत वेले को पूरा पूरा जागृत अवस्था में रखना। तो अब हम सभी अपने मन से एक संकल्प करेंगे। तो सभी करेंगे ना संकल्प, बाबा के बच्चे करेंगे ना संकल्प कि अमृत वेले को हमको सफल करना है और शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।
सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है